आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में आज यह हमारा 16वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पुणे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रोफेसर और जानी मानी लेखिका आदरणीय शशिकला राय जी। आदरणीय शशिकला राय जी को हम सभी एक बड़ी लेखिका के रूप में जानते हैं। जिंदा कहानियां उनकी चर्चित किताब रही जो वाणी से प्रकाशित है। इसके अलावा इस्पात में ढलती स्त्री, बस सूरज की तरफ पीठ है उनकी, समय के साक्षी निराला और सिनेमा को लेके आपकी कई किताबें प्रकाशित हैं। देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगभग 100 से अधिक शोधालेख आपके प्रकाशित हैं। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने एमफिल पीएचडी के कार्य पूर्ण किए हैं। तो ऐसी शोध विद्वान आदरणीय शशिकला राय जी का एक बार पुनः मैं अकादमी की तरफ से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आज का जो आपका व्याख्यान है सरदार की दृष्टि और जीवन मूल्य पर आप अपना व्याख्यान यहाँ सबके सामने रखें। आदरणीय शशिकला राय जी। धन्यवाद मनीष। आज हम लोग सरदार के जीवन दृष्टि और सरदार की दृष्टि और जीवन मूल्य पर कुछ बात मैं सामने रखना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके बहुत चहेते नेता रहे हैं। मैं पटेल की दृढ़ता, उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाना या उनका एक अटल व्यक्तित्व हिमालय की तरह जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमें बचपन में भी पढ़ाया जाता है। एक कांख के फोड़े को लेकर के एक बाल मन पर हमारे आता है कि मतलब एक कितनी दृढ़ता और कितना साहस सरदार में है। पर सरदार के इस फौलादी जिगर और फौलादी शरीर के भीतर बहुत एक संवेदनशील मन भी था और कई बार लगता है कि वीरता, लगता नहीं है, हम अक्सर भी देखते हैं कि वीरता साहस अगर करुणा से भरा हो तो उस व्यक्ति को महान बनने में या महानायक बनने में कोई रोकता नहीं है। मुझे हबीब जालिब की पंक्तियां याद आती हैं। मित्रों, कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरिबा का जालिब, चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। दीवाने क्यों याद आते हैं? क्या चाहता है मनुष्य? मनुष्य एक भयमुक्त और खुशहाल दुनिया ही तो चाहता है अपनी। और क्या होता है या क्या होती है खुशहाल दुनिया? क्या आपने कभी शोर के भीतर सन्नाटा सुना है? अगर नहीं सुना है तो लेट कर एक बार धरती पे कान लगाइए और सुनिए, समझ में आ जाएगा कि सन्नाटा क्यों है। क्योंकि हमारी जिंदगी से स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के गीत कहीं खो गए हैं। यही कारण है कि हम लोग पुनः 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 हम उन महानायकों की तरफ लौटते हैं जिनकी जिंदगी के ये बुनियादी तत्व थे। हमें अर्जित करना चाहिए, लेकिन उनके तो स्वभाव का ही हिस्सा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ते हुए मैंने बहुत सारी चीजें जानी। समझ में आया कि कितने बड़ी धरोहर रहे हैं हमारी जिंदगी के लिए और उनके जीवन मूल्य मानव समाज के लिए कितने जरूरी रहे हैं। हम किसी महानायक को जब इतिहास से उठाकर वर्तमान तक ले आते हैं तो हमें एक खुले पाठ की तरह ले आना चाहिए, न कि मूल संदर्भ से काट करके कुछ हिस्सों का, जिन हिस्सों से हमारा स्वार्थ, हमारी राजनीति तय होती है, उन हिस्सों को लेकर के हमें नहीं दिखाना चाहिए। ठीक वैसे जैसे कई बार क्लोजअप लेते हैं तो एक खास चीज को आप फोकस करते हैं बार 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 बार, उस तरह से कोई क्लोजअप हमें किसी महानायकों की बातों का नहीं किसी पर अंकित करना चाहिए, किसी के हृदय पर अंकित करना चाहिए। जिंदगी के पाठ्यक्रम को जितना गहरा, जितना विस्तार दे करके हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ सकते हैं, उतना हम अपने किसी चश्मे से देखकर नहीं समझ सकते हैं। हमें उन्हें उनकी तरह ही समझना चाहिए। सरदार किसके सरदार हैं? सरदार जिंदगी से बेदखल लोगों के सरदार हैं। सरदार
विस्थापित लोगों के सरदार हैं, सरदार वंचितों के सरदार हैं, सरदार स्त्रियों के सरदार हैं। कहते हैं वो कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं मजदूरों, किसानों, झोपड़ियों में मेरा काम है और यही मेरी जिंदगी है। जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो सामान्य मनुष्य अपना मन खोल देता है। वो व्यक्ति सत्ता के किस कुर्सी पर आसीन है, ये समान व्यक्ति के लिए उसका मतलब नहीं होता, लेकिन वो अपने हृदय के सिंहासन पे जरूर उसे बिठा लेता है और वहीं से वो अपने उस विराट व्यक्ति की विराट चेतना को देख रहा होता है और महसूस कर रहा होता है। उनमें शाश्वत सौंदर्य जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृष्टि में, उनके विचारों में, वही हम लोग ग्रहण करते हैं। कभी कुछ परिस्थितियों बस उनका ताप, उनका झुकाव अगर किसी और हुआ हो, मात्र उतनी सी चीज उनको कहीं से नहीं सिद्ध करती है कि वो कहीं भी सांप्रदायिक थे, क्योंकि इंसानियत ही मनुष्यता की श्रेष्ठतम पूंजी है। और यह इंसानियत जब हम सरदार के भाषणों को, उनके पत्रों को, उनके विचारों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इंसानियत की कितनी बड़ी पूंजी उनके पास थी, जो लगातार अपने जीवन में उन्होंने सबको बांटी और जीवन के बाद भी लगातार वो बांटते चले जा रहे हैं। और मैं उनके पत्रों को भी जब पढ़ती हूँ या पढ़ा मैंने पिछले दिनों, तो मैंने पाया कि उन्हें कैद करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, ये सारा फ्रेम बहुत छोटा है। सरदार इस छोटे फ्रेम में नहीं आते, क्योंकि बकौल पाउलो फ्रेरे, मुक्ति एक प्रसव है और यह प्रसव पीड़ादायक है और सरदार इसी पीड़ा की राह के यात्री रहे हैं। आंच से पिघलता लोहा अपने ताप की वेदना आप ही झेलता है। फराज याद आते हैं, जिंदगी पर इससे बढ़कर तंज क्या होगा फराज, उसका यह कहना कि तू शायर है दीवाना नहीं। तो इंसानियत की जिस गाथा को गा रहे थे, जहां वो खड़े थे, वहां उनको मुकम्मल हमें देखना आना चाहिए। वो पूरे भारत को एक समाज की तरह देखते हैं, एक व्यापक समाज जहां मेल मिलाप है, प्रेम है, एक दूसरे का साथ है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि सरदार धार्मिक जरूर है, सांप्रदायिक कतई नहीं। और राही मासूम रजा की तरह कहीं ना कहीं वो भी कट्टरता के लिए मानते हैं कि संप्रदाय का कोई धर्म नहीं होता। सरदार के चिंतन का केंद्र जितना देश है, उतना ही देश में बसने वाले लोग। सरदार के चिंतन का केंद्र केवल भौगोलिक दृष्टि से कोई देश या देश की सीमा है ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा उस देश के भीतर बसने वाले लोगों के बारे में सरदार सोचते हैं। कहते हैं वो, सरदार देख रहे हैं कि एक जो अछूत अस्पृश्यता का भेदभाव है, वह भारत में कितने गहरे समाया हुआ है। और जितने गहरे ये भेदभाव समाया हुआ है, उतना ही गाढ़ा मनुष्यता पर संकट है। ये सरदार से बेहतर कौन जानता था। तभी तो कहते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर कलंक है, वह धर्म के बहाने चलने वाला ढोंग है। सरदार देख रहे थे ना, उस ढोंग पर कितना लोगों को डराया जाता है। और सरदार के आप जिस जीवन मूल्य को देखना चाहते हो, उनकी हर एक पंक्ति में वो कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि आप कुत्ते को छूकर नहीं नहाते हैं, आप बिल्ली को छूकर नहीं नहाते हैं, पर मनुष्य को छूकर नहाना पड़ता है। मनुष्य को छूकर जब आप नहाते हैं, तो आप इससे आप कैसे पवित्र हो सकते हैं। क्या सरदार के मन में यह प्रश्न नहीं था। और सरदार अस्पृश्यता का की परिभाषा करते हैं, कहते हैं, अछूत आप किसे मानते हैं, अस्पृश्य आप किसे मानते हैं। अस्पृश्य दरअसल वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर में जान नहीं हो। जब तक किसी मनुष्य के शरीर में प्राण है, तब तक वो अछूत हो ही नहीं सकता। और एक बार मनुष्य के शरीर से जब प्राण निकल जाए, तो क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, कोई भी तो घर पे नहीं रखता। उसे दफनाना पड़ता है या दाह संस्कार करना पड़ता है। तो क्या हुआ,
सरदार ने इस चीज को देखा कि हम मनुष्य मनुष्य में भेद कर रहे हैं। सरदार का करुण हृदय जरूर आहत हुआ होगा। एक मनुष्य से ज्यादा किसी कुत्ते बिल्ली को महत्व पाते देख के उनके संवेदनशील मन को धक्का लगा और वो इस दूरी को मिटाना चाहते थे। वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग जो है वो केवल कर्म की तरफ ढकेल दिया गया है, और जो कर्म की तरफ ढकेल दिया गया है उसको चिंतन का कोई स्पेस नहीं है। चिंतन के लिए उसके पास जगह ही नहीं है, और जब चिंतन के लिए जगह नहीं है, वो लगातार कर्म कर रहा है, तो बड़ी आसानी से उसे पिछड़ा हुआ, गवार, कुछ न समझने वाला, कुछ न जानने वाला कह के हाशिए पे ढकेल दिया जा सकता है। आज जब हमें 21वीं सदी के मुहाने पर मलखान सिंह की एक कविता कि कुछ पंक्तियां अगर मैं आपके सामने रखूं, ओ चमट्टे, ओ चूहड़े, धोबड़े, खटकिरे, जुलहट्टे, कुम्हट्टे, नौटे, लुहट्टे, लोधड़े, कछुट्टे, मलहट्टे, तेली तमोली, भिश्ती, सक्के, वजूद को हिला देने वाले स्वर दूर तक पीछा करते हैं, और हम नाक की सीध में सधे पांव, सधी सांस ऐसे बढ़े चलते हैं जैसे टोपी हमारी नहीं दूसरे की उछाली जा रही हो। सरदार कब मिटाना चाहते थे, और यह ताप कितनी प्रखरता से मलखान सिंह ने आज हमारे सामने एक कविता के माध्यम से रखा है। तो यह मनुष्य को मनुष्य की तरह समझने की समझ और तमीज, यह सबसे बड़ा जीवन मूल्य था सरदार की जिंदगी में। सरदार संपूर्ण मनुष्य बनाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्हें मनुष्य से कमतर समझा गया, एक ऐसा मनुष्य जो चिंतन और कर्म दोनों के मेल से बना हो। सरदार कहते हैं भाई ये श्रमजीवियों का जमाना है, उनका उदय हो रहा है, और जब ये कहते हैं तो इस बात को बड़े आसानी से लोग, सरदार की प्रशंसा करने वाले भी लोग, सरदार को बहुत आत्मीय दृष्टि से भी देखने वाले लोग इन सारी चीजों को हटाकर सरदार को देखते हैं। जब इस सारी चीजों को अगर हटाकर हम सरदार को देखते हैं तो हम सरदार को उनकी संपूर्णता में कहाँ देख पाते हैं। सरदार किस तरह का भारत बनाना चाहते, सरदार भेदभाव को मिटाना चाहते थे। सरदार सभी को समान समान अवसर देने की बात करते हैं। उनके सपनों का यही भारत था। यही कारण था कि सरदार जूझते हुए अपने साथी मेनन के साथ तमाम राष्ट्रों का विलयीकरण किया, तमाम प्रांतों का विलयीकरण किया। भारत के लिए, प्रधानमंत्री नेहरू के लिए भी ये संभव नहीं था, ये सब जानते हैं। तो सरदार हिंदुस्तानियत की अखंडता में धर्म और जातिगत भेद की खाई बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये उसकी बाधा समझते थे। वे साफ साफ कहते हैं देवता और राजा दोनों एक हैं जब तक मंदिर के बाहर न निकले। सरदार वाकिफ है कि अल्लाह और ईश्वर जिस दिन सड़क पर आ जाएंगे उस दिन क्या अंजाम होगा उससे न हम अछूते हैं न आप, मतलब हम और आप, हम दोनों जानते हैं क्या होगा अंजाम। सरदार ने समाज को नए जीवन और मानवीय विचारधारा से जोड़ा, और ईश्वर के सम्मुख सबकी समानता स्वीकृत कर ली, स्वीकार किया उन्होंने। और वो कहते हैं उस वर्ण व्यवस्था को वो कटघरे में खड़ा करते हैं जहां ब्राह्मण और शूद्र के लिए एक नियम नहीं है। वो कहते हैं कोई भूख से नहीं मरे, किसी को सताने वाले धर्म के ठेकेदार न हो, वर्ण नैतिकता का प्रमाण नहीं होता। अस्पृश्यता को जैसा कि हमने बताया आपको कि मनुष्य प्राण रहते हुए अछूत हो ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि जब आप किसी को अछूत कहकर दुत्कारते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आप ही लोग कहते हैं ना कि सभी मनुष्य में ईश्वर का अंश है, और जब आप किसी अछूत को दुत्कारते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर को ही दुत्कार रहे होते हैं। इसके साथ ये भी एक तरह के फटकार लगाते हैं कि यह मत भूलिए आप लोग कि अगर आप किसी का तिरस्कार करते हैं तो आपका भी तिरस्कार करने वाला कोई न कोई होगा।
इतना ही नहीं, वो चेताते हैं कि आप चमार को अगर खाने के लिए देते हैं तो टुकड़ा बहुत दूर से फेंक देते हैं। किस तरह का तिरस्कार करते हैं। गांधी जी की हत्या के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हुए पटेल ने लोगों से कहा कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे महान आदमी को अपनी जान की कीमत उस पाप के लिए चुकानी पड़ी जो पाप हमने किया। रामचंद्र गुहा की किताब पेज नंबर 18। मनुष्यता के प्रश्न पर यह व्यक्ति भीतर भीतर पिघलता है। पीड़ा से मुक्त करने का संकल्प लिए व्यक्ति पीड़ा के ही पथ पर चलता है। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, महज 2 सालों में 500 से ज्यादा स्वायत्त और कई प्राचीन रियासतें इतिहास के पन्नों में समा गई और आजाद हिंदुस्तान की 14 नई प्रशासनिक इकाइयों का हिस्सा बन गई। किसी भी मापदंड पर देखा जाए तो यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है, और यह उपलब्धि किसी लड़ाई से नहीं हासिल हुई, बल्कि दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का नतीजा थी। निसंदेह सरदार के दूरदर्शिता का की नतीजा थी। सरदार न्याय को समग्रता में आंकते हैं। वे कहते हैं, हम खुद अन्यायी बन जाएं तो हम न्याय को नहीं मांग सकते। ये न्याय की सबसे बड़ी अर्थवत्ता है, या सबसे बड़ी सार्थकता है कि आप न्याय की इच्छा तभी रखिए जब आप अन्याय नहीं करेंगे। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, लेकिन उसके पहले की पंक्ति होनी चाहिए कि हम अत्याचार नहीं करेंगे। जो सरदार की दृष्टि थी, जो किसी भी सही मनुष्य की दृष्टि होनी चाहिए। सरदार की नजर आंतरिक परतों में छिपे हुए, दूर कहीं ढकेल दिए समाज की मुख्य धारा से लगभग विस्थापित, निर्वासित जिंदगियों पर है। वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं विद्वान होने का दावा नहीं करता, कला या साइंस के विशाल गगन में भी मैंने कभी उड़ान नहीं भरी। मेरा तो काम कच्ची झोपड़ियों, गरीबों, किसानों, खेतों, ऊसरों, जमीन या शहर के गंदे मकानों और मोरियों में रहा है। सरदार के पास कितना विनयशील हृदय था, जहां वो अपने बैरिस्ट्री की डिग्री को बड़े आराम से त्याग देते हैं कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, विद्वान आदमी नहीं हूँ। हम सब जानते हैं कि जो विद्वान नहीं होगा वो इस तरह की भाषा ही नहीं बोलेगा। हम सब जानते हैं उनकी विद्वता को और उनकी समझ को। तीक्ष्ण मेधा की डिग्रियों को खारिज करते हुए उन्हें समय नहीं लगता। मल उठाने वालों, सीवर में काम करने वालों, वो लिखते हैं सरदार के ऐसा काम करने वालों को हमारा समाज अपने मानस की नालियों में रखता है। दरअसल सरदार का नहीं है, ये जलमल थल सोपान जोशी की किताब है, जो बहुत बाद में आई, मतलब हमारे समय की किताब है। लेकिन सरदार उस समय जो बात कर रहे थे वो आज कोई भी, मतलब मनुष्यता का आग्रही कोई भी व्यक्ति वही बात कर रहा है। यानी तब से लेके अब तक हम सरदार पटेल से के साथ मोहब्बत, आस्था, सम्मान रखते हुए भी हमने उनके विचारों को नहीं माना, हमने उनके बातों को नहीं सुना। हम भेदभाव करते हैं, हम कट्टरता करते हैं, और हम उसी में उलझ कर रह गए हैं। तो सरदार की चाहे आप शताब्दी मना लीजिए, चाहे आप मूर्तियां खड़े कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर असली सरदार तो अपने विचारों में है, असली सरदार तो अपनी दृष्टि में है, असली सरदार तो मानवीय मूल्यों में है। सरदार की देह तो नहीं है ना आज, तो विचार है ना। तो हम उनके विचारों को लगातार लगातार निर्वासित कर दिए हैं। तो निसंदेह सुभान जोशी को पढ़ते हुए मुझे लगातार सरदार याद आते रहे। जब उस किताब में जल थल मल, उस किताब में लिखा है कि मल उठाने वालों, सीवर में काम करने वालों, ऐसा काम करने वालों को हमारा समाज अपने मानस की नालियों में ही रखता है, वहां से बाहर ही नहीं आने देता। यही बात सरदार, यही वो कहते हैं कि धर्म के बहाने जो है आप ढोंग करते चले आ रहे हैं। यही वो कहते हैं कि इसी अभिशाप से भारत को मुक्त होना चाहिए। वो धर्म से लोगों की शुद्धि नहीं चाहते हैं, धर्म के माध्यम से शुद्धि की जाती है,
पर सरदार नहीं चाहते हैं कि धर्म से लोगों की शुद्धि हो, लोगों से धर्म की शुद्धि हो जाए, धर्म गलत हाथों में न पड़ जाए, धर्म ठेकेदारों के हाथों में न पड़ जाए, धर्म धंधा करने वालों के हाथों में न पड़ जाए, धर्म दुकान चलाने वालों के हाथों में न पड़ जाए। धर्म की दुकान जोरों से चलती है, धर्म की दुकान पे कभी घाटे का सौदा नहीं होता है। सरदार कितने दूरदर्शी थे, कितनी समझ थी उनको, जो लगातार लगातार इस चीज को टोक रहे। धर्म को धर्म रहे, सही जगह पर रहे। दुआ आते थे, चेतावनी देते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन या सिख कोई भी हो, हमारे लिए सभी समान है। यदि इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का वायुमंडल न पैदा करें तो हिंदुस्तान खतरे में रहेगा, आपको समझ लेना चाहिए। सरदार चेतावनी देते हैं, और सरदार का ये उद्धरण पढ़ करके ये हम लोगों को बहुत स्पष्ट हो जाता है कि महानता और कट्टरता एक साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में नहीं रह सकती। तो निश्चित रूप से कट्टरता और महानता का आपसी बैर है और रहेगा। कट्टरता वह बम है जो बिना आग के, बिना आवाज के लोकतंत्र को भस्म कर सकता है। सरदार जिस दुनिया को चाहते थे या जिस दुनिया को रच रहे थे, वह वंचितों, मजदूरों, किसानों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों के भरोसे और सम्मान की दुनिया थी। यह दुनिया संपन्न और चतुर लोगों के लिए नहीं थी। गांधी पथ का अनुसरण करना उनकी बाध्यता नहीं थी, चुना था। एरिक जे हॉब्सबॉम का मानना है, यह दुनिया हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बनाई गई है। इसे अपना उद्देश्य मान लेने वाली दुनिया शुभ नहीं होती है। अपने व्यक्तिगत लाभ को ही अपना उद्देश्य मान लेने वाली जो दुनिया होती है, वह किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए शुभ नहीं होती है। न ही ऐसी दुनिया बनी रहनी चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आप सरदार को देख सकते हैं, तो हम पाते हैं कि एक शुभ भारत के लिए लगातार उनकी जद्दोजहद रही है, और शुभ भारत के लिए अपनी जीत को भी क्षणांश में स्वाहा कर देते हैं। मत भिन्नता के कारण सरदार और नेहरू के रिश्तों पर तमाम लोग बात करते हैं, और लिखा भी गया है। पर ये दो अंतिम छोरों पर रहते हुए भी रामचंद्र गुहा कहते हैं कि गांधी जी अपने जीते जी दोनों का मतभेद न मिटा सके, लेकिन गांधी जी की मृत्यु ने दोनों को एक कर दिया, क्योंकि दोनों की जिद और अहंकार ये बहुत बड़ा दोनों के लिए नहीं था, दोनों के लिए देश बड़ा था। और वो देख रहे थे गांधी जी की हत्या के बाद देश अस्थिर हो चला है। 21वीं सदी के अंतिम मुहाने पर प्रख्यात शिक्षाविद अनिल सदगोपाल जी कहते हैं, हमारे देश प्रेम की परिभाषा देश की मेहनत, आवाम से प्रेम, देश की धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, लैंगिक, भौगोलिक और रहन सहन, खान पान, रीत रिवाजों के प्रति सम्मान। सरदार भी तो यही कह रहे थे। जिस बात को हमारे समय में सदगोपाल जी कह रहे हैं, यही बात सरदार अपने समय में कह रहे थे। सभी के प्रति आस्था, सभी के प्रति सम्मान। कौन छोटा है? कोई छोटा नहीं है। कहाँ आपने पढ़ा है, कहाँ लिखा है? तो अगर आज भी, फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि आज भी अगर हमें यह समझाने की जरूरत पड़ती है, आज भी दुर्भाव, अहंकार, नस्लीय, जाति भेदभाव को हम मनुष्य से बड़ा मानते हैं, आज भी हम किसी की जाति धर्म के प्रति समान और सम्मान भाव नहीं रख पाते हैं, तो हम कहाँ खड़े? कुछ दिनों पहले, हम तिथियों में नहीं जाते, एक दलित व्यक्ति की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो स्मार्ट दिखता था। क्या सचमुच हम भारत को कहाँ ले आए? मैं दोष किसी का नहीं देती,
कि किसी ने ऐसा कर दिया, हम सब ऐसा कर रहे हैं, हम सबको ऐसा आपस में देखने की जरूरत है। नहीं, अगर हम देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने महान लोगों को फिर से पढ़ना शुरू करें, हम क्यों नहीं उन्हें फिर से समझना शुरू करें। हो सकता है कि उनको पढ़ने से, उनको समझने से हो सकता है कि हम होश आवास में आ जाएं, हो सकता है कि हम फिर से उंगली पकड़ करके एक सही रास्ते पर चलें, हो सकता है कि हम सही जीवन मूल्य को समझ पाएं। निसंदेह हम लोगों को ये करना चाहिए। प्रश्न फिर वही कि जिस नफरत, जिस भेदभाव को सरदार मिटाना चाह रहे थे, हम उसी के साथ फिर से खड़े हैं। तो मैं बहुत कसक के साथ कह रही हूँ कि हम सरदार की विचारों की मूर्ति पर उनकी समाधि तो नहीं खड़े कर रहे हैं। विचार तमाम मूर्तियों से बहुत बड़े होते हैं, उनका कर्म तमाम मूर्तियों से बहुत बड़े होते हैं। मूर्ति की आड़ में उनके ना विचारों को छिपाया जाए, ना ही उनके कर्म को। पढ़िए, सोचिए कि सोचना जरूरी है, पढ़िए कि पढ़ना जरूरी है। जीवन के पाठ्यक्रम में और बेहतर सरदार के मूल संदर्भ को देखते हुए नेताओं को न शामिल कीजिए इसमें, किसी भी पार्टी के, क्योंकि वो इतनी नफरत बो देंगे जिसमें आने वाली कई पीढ़ियां स्वाहा हो जाएंगे। सरदार इतिहास नहीं है, वर्तमान है और भविष्य है। अतर्क और कुतर्क से उन्हें बचाना हम सारे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। सरदार के विचार जिंदा विरासत हैं। इन विचारों का खुलकर सांस लेना, धड़कना, ये हमारी बनाई हुई अनुकूल आबो हवा पर निर्भर है। हम अनुकूल आबो हवा नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे तमाम महानायकों के जो विचार हैं उसका दम घुट रहा है, उनकी सांसें उखड़ती जा रही है। तो इसका अपराध हम सब पर है। उनके चिंतन के दो बहुत अभिन्न केंद्र बिंदु जो मुझे दिखाई देते हैं, स्त्री और किसान। जिस तरह सोचते हैं सरदार इन्हें लेकर, फिर से मुझे फराज याद आते हैं, तू आ चुका है सतह पे कब से खबर नहीं, बेदर्द अभी मैं उन्हीं गहराइयों में हूँ। सचमुच सरदार अभी भी दर्द की उन्हीं गहराइयों में हूँ। 1996 में पड़ोसी मुल्क विश्व क्रिकेट कप हार गया। इस पर मौलाना नक्शबंदी ने एक बात कही थी, जिस मुल्क की हुकूमत किसी औरत के हाथ में होती है वह कभी खुशहाल नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, 2 मार्च सन 1996। छोड़िए इसी खेल के वनस्पति, एक उदाहरण भारत का भी देते हैं। एक समय था विराट कोहली जब बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उनके अच्छा न खेलने का सारा ठीकरा अनुष्का शर्मा पर फोड़ा गया, झेलना पड़ा। यह तो बीते दिनों की बात नहीं, समाचार की सुर्खियां बनने वाली घटनाओं, अत्याचारों का अंतहीन सिलसिला है, जिसका ब्यौरा मुझे नहीं देना क्योंकि सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। न जरूरी सफलता की जो आभासी छवियां हैं समाज के बुनियादी सवालों से बेखबर होती हैं और समाज को लापरवाही की ओर ढकेल देती हैं। सरदार कहते हैं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, अगर आप भी यही मानते हैं तो आप गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। ये बिल्कुल उदाहरण मैं बता रही हूँ जो सरदार ने कहते हुए अपने भाषण में कोट किया था। वे स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप अपने आत्मविश्वास से अपना उचित स्थान प्राप्त करें, ये सुधार कानून से न होंगे। ये उनका जीवन मूल्य है। वह जानते हैं कि कानून ही बनाकर सब कुछ नहीं हासिल होगा। कानून तो बहुत सख्त है। कानून तो ये बताता है, ह्यूमन राइट तो बताता है कि मनुष्य अपनी गरिमा के साथ जीवित रहे, और बहुत सारी हत्याएं, पायल तड़वी का नाम लो तो आत्महत्या। कहाँ हमें
कानून की बात समझ में आती है। कानून तो कहता है दहेज लेना देना पाप, तो क्या दहेज लिया दिया नहीं जाता? असली बात है समाज और व्यक्ति के बदलने की। सरदार जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी जगह बनानी है ना, तो आप खुद के आत्मविश्वास से बनाएं, न कि कानून के भरोसे बैठे रहें। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप वही दोहा मानते हैं, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, तो आप अनंत काल तक गुलाम बने रहेंगे। वो जानते हैं कि जो सुधार कानून से न होंगे वो व्यक्ति से होंगे। और जहां भी बोलने जाते सरकार, चाहे वो हिंदू बहुल इलाका हो चाहे मुस्लिम बहुल इलाका हो, हमेशा वो स्त्रियों की उपस्थिति पे प्रश्न खड़ा करते थे और हमेशा ये फटकार लगा के आते थे। तो सरदार कितना बड़ा रास्ता मुक्ति का खोल रहे थे स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए अलग से जेंडर की तरह इसे न देखा जाए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मनुष्य की तरह देख पा रहे थे सरदार। इसीलिए कि सभाओं में, सम्मेलनों में बातचीत सुनने के लिए, राजनैतिक बौद्धिक साझेदारी के लिए आज भी आप कितना स्पेस देते हैं। खुला है। रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, पार्टियों में ले जाएंगे, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाएंगे, लेकिन बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों की भागीदारी, साझेदारी कितने प्रतिशत है? इसीलिए सरदार हर जगह उपस्थिति को लेकर सवाल उठाते हैं। सरदार जानते हैं कि स्वतंत्र चिंतन के सोच के दरवाजे बंद करके प्रवेश द्वार के बाहर खड़े लोगों की मेधा का आकलन नहीं हो सकता। इनको तो इतनी ही बुद्धि है। जब आपने हमेशा दूर ही रखा, तो फिर मेधा का आकलन किन मूल्यों पर किया जा सकता है? सरदार कहते हैं कि विधवाओं की जिंदगी देखते हुए, मतलब हिंदू विधवा की जैसी क्रूर दशा होती है, वैसी दूसरे की नहीं होती। विधवा के साथ समाज का व्यवहार और बंधन बहुत क्रूर होता है। बाल विवाह पर सरदार का क्रोध इतना चरम पर है, इस क्रोध की कोख करुणा है। हमेशा हम याद रखें, यही तो जीवन मूल्य है। वो क्रोध में आते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस क्रोध का मूल उत्स जो है करुणा है। करुणा की कोख से ही उपजा वो क्रोध है। इसीलिए वह क्रोध हमें बहुत ज्यादा जलाता नहीं है। उसमें एक मुलायमियत हमें नजर आती है, उस क्रोध में एक इंसानियत नजर आती है। क्रोध हमेशा पाप होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई सारे क्रोध इंसानियत को फलदायी करने वाले होते हैं। इस क्रोध की वो कहा जाता है कि करुणा ऐसी भाषा है, सचमुच करुणा ऐसी भाषा है जिसे अंधा पढ़ भी सकता है और बहरा सुन सकता है। सरदार कहते हैं, अगर मेरी सत्ता हो तो जो 12-13 वर्ष की लड़कियों की शादी करा देते हैं, उन्हें बंदूक से मारने या फांसी फांसी के तख्ते पर लटका देने का कानून पास करा दूं। अहिंसा, सद्भावना, मोहब्बत की भाषा में जीने वाले सरदार के भीतर की तपन छू रही है क्या? वो किस भाषा में बात कर रहे हैं? कहते छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देने से किस जाति का भला हो सकता है? ऐसी कौन सी जातियां जहां आप बाल विवाह करके उस जाति का कल्याण कर लेंगे? छोटी छोटी बच्चियों पे आप सारा बोझ डाल देते हैं, उनका अस्तित्व उसके नीचे कुचला जाता है। दरअसल ये सारे सूत्रात्मक जो उद्धरण है सरदार के, ये स्वतंत्र भाष्य की मांग करते हैं। मात्र इतना ही, अगर कि छोटी बच्चियों पर अगर आप ये जिम्मेदारी डालते हैं तो उनका अस्तित्व कुचला जाता है। ये अस्तित्व सरदार समझ पा रहे थे, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या के भी भ्रूण हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी तमाम जैसे इमोशनल भाव के रिश्तों की बात से आप लोगों को मनाना चाहते हैं। राखी किसको बांधेंगे, प्रेम किसको करेंगे, पत्नी किसकी होगी? पहले स्त्री है। तो उस स्त्री के स्त्रीत्व को सरदार समझ पा रहे थे। सरदार कहते हैं, जो ब्राह्मण
गुड्डे व गुड़ियों का विवाह करने के लिए स्मृतियों को उद्धृत करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं राक्षस हैं। और जो ब्राह्मण इन ब्राह्मणों की बात मानकर बच्चों के विवाह को काली माता की भेंट चढ़ाते हैं, वे स्वयं पशु हैं और अपने ही बच्चों की हत्या करते हैं। सरदार, ये वो सरदार हैं जो ये मानते हैं कि अहिंसा के सिवाय जीने का दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरदार का जो जीवन मूल्य है वो सबको बचाने के लिए है। उन सारी कुरीतियों पर वो कुठाराघात करते हैं जहां मनुष्यता आहत होती है, जहां मनुष्य आहत होता है। इसीलिए वो चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवाओं का प्रश्न हो, स्त्रियों का प्रश्न हो, मजदूरों का प्रश्न हो, धर्म का प्रश्न हो, सारी बातों पर बहुत खुल करके वो अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जाति बिरादरी भूल चुका हूं। सरदार नेतृत्व की नैतिकता को जानते हैं। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने किस सरदार पटेल को पढ़ा है, पर मैंने जिन्हें पाया है वो कहते हैं कि मैं जाति बिरादरी भूल चुका हूं। सारा हिंदुस्तान मेरा गांव है, सभी जाति के लोग मेरे भाई बंधु हैं। हिंदू और मुसलमानों को हर तरह से, हर प्रकार से एक ही तरह का हक है और एक ही प्रकार की जिम्मेदारी है। बराबर का हक, बराबर का अवसर उन्हें मिलना ही चाहिए। सरदार यह भी मानते हैं निरंकुश सत्ता में नशा रहता है। किसी भी सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें नशा रहता है। सरदार के लिए चिंता का विषय या प्रजा या यूं कहूं जनता का पैसे होना उनके लिए बहुत चिंता का विषय था कि जनता इतनी निष्क्रिय क्यों है। उसे निष्क्रिय होना भी नहीं चाहिए। न जाने कितने भाषणों में वह जनता को कर्म की ओर भेजना चाहते हैं और उसके लिए प्रेरित करते हैं। तमाम भाषणों में वे कहते हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हो कि गुलामी की आदत पड़ जाए तो गुलामी में ही आनंद आने लगेगा। इसलिए लगातार उस चेतना को जागृत करना चाहते हैं सरदार। कहते हैं आप लोग उसी को सुख मानने लगेंगे, वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और कहते हैं जो प्रजा थप्पड़ खाकर बैठी रहती है, जो प्रजा थप्पड़ खाकर बैठी रहती है, वह हिंदुस्तान के लिए बोझा है। अब भी सरदार को हम नहीं समझेंगे, अब भी उनके जीवन मूल्य को नहीं समझेंगे। जो जनता थप्पड़, क्या कोई हाथ से थप्पड़ लगाएगा? वो तमाम फैसले जो प्रजा के विरोध में होते हैं, वह तमाम फैसले जो केवल पूंजीपतियों के हित में होते हैं। फिजिकली कोई कहाँ 100 इतने 150, पता नहीं, उसमें भी आंकड़े रोज बढ़ते रहते हैं। इतनी जनता को कौन आके थप्पड़ लगाएगा? दरअसल ये तमाम उन चीजों का थप्पड़ है जो मानवीय हित के विरुद्ध और पूंजीपतियों के पक्ष में है। हिंदुस्तान के लिए बोझा मानते हैं कि अगर आप थप्पड़ खा के पड़े हैं और कुछ नहीं आपके मुंह से निकलता तो आप केवल एक बोझ हैं। प्रजा पर राजा का सिक्का और शिकंजा दोनों नहीं चलना चाहिए। बार बार किसानों के लिए भी यही बात कहते हैं। प्रजा का अपना विवेक हो, यही प्रयत्न उनका ताउम्र रहा। सरदार के हृदय में भारत का एक किसान बसता था और भारत के हृदय में भी भारत का किसान बसता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरदार हिंदुस्तानियत के दिल हैं। सरदार कहते हैं इस धरती पर यदि किसी को सीना तान कर चलने का हक है तो धरती के धनधान्य पैदा करने वाले किसान को ही है। सरदार अपने जीवन की सार्थकता ही किसान के अस्तित्ववान होने में मानते हैं। सरदार के दुख और क्षोभ का विषय यह है कि किसान डरे, दुख उठाए और जालिमों की लात खाए। इस बात में मुझे शर्म आती है। अगर आज सरदार होते तो किसानों के सबसे बड़े नेता होते, क्योंकि सरदार कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत शर्म आती है कि किसान लात खाए, जालिमों का अत्याचार सहे। और मैं सोचता हूं, जो उनका सपना था, किसानों को गरीब और कमजोर न रहने देकर सीधा खड़ा करूं, ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं,
अगर मैं इतना करके मरता हूं तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। किसान राज्य के पालन करता है, ऐसे किसानों की बर्बादी करने वाला राज्य स्वयं राज्य की इमारतों की जड़ें खोदता है। मैं बहुत बल देकर इन विचारों को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ कि लगातार वो किसान के लेकर कि जो लोग किसान के हित की बात नहीं करते, चाहे कोई व्यवस्था क्यों ना हो, दरअसल वो व्यवस्था अपनी ही जड़ें खोदती है, अपनी ही बर्बादी करती चलती है। जहां किसान सुखी नहीं, वह राज्य भी कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं किसानों को भिखारी बनते नहीं देख सकता। क्या सरदार तुलसीदास वाली बात नहीं कह रहे थे? जा सुराजपुरी प्रजा दुखारी, सुरनृप अवश्य नरक अधिकारी। देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50% लोग किसानी स्वरोजगार में लगे हैं। उस देश में सालाना औसतन 20,000 किसान आत्महत्या करते हैं। सरदार के सपनों का भारत कहाँ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक शर्मनाक है। सरदार सांप्रदायिक ही नहीं, आर्थिक कट्टरतावाद के भी विरुद्ध है। एक वाक्य सरदार का ही उधार लूं तो कह दूं, बस इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि एक वाक्य अगर सरदार का ही उधार लूं तो कह दूं कि जो नंगे और भूखे हैं उनका इंतजाम कीजिए, नहीं तो पेट का जला पूरा गांव जला देता है। निश्चित रूप से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पेट का जला पूरा गांव जला देता है। सरदार जिस जीवन मूल्य को अपने आंसुओं से, अपने हृदय से सींच रहे थे, मेरी भी उसमें आस्था है। दिनकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरा करती हूँ, संपन्न करती हूँ। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से हो चाहे पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य अकादमी और मनीष को, जो आप लोगों के इस दिए जाने वाले अवसर पे एक बार फिर सरदार से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी के इस अमृत महोत्सव में राष्ट्र नायकों को याद करने का एक बहाना था, और ये जो 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला हमने अकादमी की तरफ से शुरू की, कहीं ना कहीं इस तरह के व्याख्यान उसे एक सार्थकता देते हैं। और इसी तरह के व्याख्यानों की हमें जरूरत भी है, जहां पे हम अपने राष्ट्र नायकों को न केवल याद करें, बल्कि समसामयिक संदर्भों में उनके विचारों, उनके कार्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज हम उनके विचारों को कितना आत्मसात कर पा रहे हैं। हमारे जो नीतियां हैं वो कहाँ न कहाँ किस हद तक उन नीतियों को हम उनके साथ जोड़ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उस रास्ते से भटक गए जहां हमारे राष्ट्र नायक हमको ले जाना चाहते थे। मैडम, एक बार पुनः मैं अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत आभार।